everyone. Very good evening to everyone. Good evening, guys. Good evening, all of you. So, this is your English educator Gauri Bhatt, and I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. So, let's start the session and let's learn something new. देखो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ठीक है। देखो भाई ये मतलब बहुत ज़रूरी काम है ना। और लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो ठीक है। इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और टेलीग्राम की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज, आज क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 6 है आज आपका। ठीक है, आइए जरा डिस्कस करते हैं समथिंग न्यू जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, जो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सेशन को पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज जल्दी से जाइए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, हर जगह जितनी जगहों पे आपके दोस्त हैं, आपके मित्रगण हैं, सबको शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू। हमेशा एक चीज याद रखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जब क्लास स्टार्ट होती है तो दिमाग में एक चीज हमेशा रखो कि आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं प्रीवियस सेशंस की बात करती हूँ तो सबसे पहले वाले इसके मतलब 2 डेज पहले वाले सेशन में मैंने आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ाए थे। कल मैंने आपको ग्रामर प्लस आपको स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ड स्वैप प्लस एरर के क्वेश्चंस। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना स्टार्ट करिए। आओ जरा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। ड्रॉट अ डिमॉन्स्ट्रेशन। ड्रॉट वर्ड का मतलब होता है बेटा जहां पर सूखा पड़ता है, जहां पे कम बारिश होती है, उस एरियाज को हम ड्रॉट एरियाज कहते हैं, सूखा या मतलब बिल्कुल बंजर जमीन। ठीक है, ड्रॉट अ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन संडे, अ ग्रुप ऑफ इंक्रीज्ड alleged that he that the areas were facing residents from more than a decade। decade मतलब एक होता है दशक। whenever there was a staggering rainfall। बताइए आंसर क्या होगा, किससे कौन सा। देखो एक चीज याद रखना कि अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो सिर्फ ये मत देखना कि आपको वर्ड स्वैप करना है ना। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर सपोज मान लो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया, ठीक है, आपने आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स जो है वो इस फॉर्मेशन में आएंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है वो भी ध्यान रखिएगा कि ड्रॉट की जगह पर ये वर्ड आ जाएगा जब आप चेंज करोगे। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ए की जगह पर ये जो ड्रॉट वर्ड दिया है उसकी जगह पर ये वाला वर्ड आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 2 में भी यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड की जगह फिर अबेटेड आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान देकर के ही आंसर को आप पढ़िएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉट का मतलब होता है ठीक है। देखो पहली बात, एक चीज को समझिए, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या कहा जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन संडे अ ग्रुप ऑफ इंक्रीज, ये बताया जा रहा है कि जो एरिया है वो फेस कर रहे हैं क्या, बहुत सारी रेनफॉल, बारिश को। तो ड्रॉट वर्ड तो यहाँ पर अलग हो गया क्योंकि जब यहाँ पर सूखे की बात हो रही है, यहाँ पर रेनफॉल की बात हो रही है, तो इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, आप क्या करोगे, स्टैगिंग। स्टैगिंग वर्ड आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, स्टैकिंग मतलब डी आ जाएगा फर्स्ट उस पर। अ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन संडे, अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स। ग्रुप ऑफ के बाद नाउन आना जरूरी है जो कि रेसिडेंस है, तो आप यहाँ पर रेसिडेंस कर दोगे, रेसिडेंट कर दोगे, सॉरी रेसिडेंट्स। फिर आप करोगे
alleged that the areas were facing inundation. ये वर्ड आप यहाँ पर लाओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट वर्ड है ड्रॉट वो चेंज होगा. For more than decades, whatever there was what? There was increased rainfall. There was increased rainfall. तो करेक्शन हो जाएगा आपका DCAB. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. चलिए आगे बताइए. समझ में आया ना क्वेश्चन आपको? चलो आगे बताओ बेटा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. देखो, इमर्ज्ड का मतलब होता है मूव आउट और अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है? इमर्ज्ड का मतलब होता है मूव आउट करना, मूव आउट, या इमर्ज्ड विद समथिंग, किसी चीज के साथ जुड़ना. अपीयर भी आप कह सकते हो, कम आउट भी आप कह सकते हो, कम आउट भी आप कह सकते हो, अपीयर भी आप कह सकते हो कि कोई चीज आपके सामने आई, इस तरीके से निकल करके आई, ठीक है? हाँ, चलो आगे बताओ. और दूसरी चीज मेलिशियस वर्ड का होता है इंटेंट टू डू हार्म, हार्म पहुंचाना, ठीक है? टू डू हार्म, किसी भी इंसान को हार्म पहुंचाना. रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, रूडिमेंट्री रूल्स, रूडिमेंट्री बेसिक्स. आइए जरा जानते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है? चलो बहुत ध्यान से देखना और आंसर को समझना. देखिए क्या कहा जा रहा है. फॉलोइंग द इमर्ज्ड कंसर्न, मतलब फॉलोइंग मतलब किसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, कैसा कंसर्न जो हमारे सामने बाहर आया है. ओवर प्रिगेशियस अ सब्सिक्वेंट वेव ऑफ वरीज, जो वेव्स मतलब लहर आई है चिंता की. malicious when iPhone maker Apple released a fix in September for a weakness that can let the spyware infect devices without users even click on rudimentary message or link. पहली बात तो ये सारे वर्ड्स आपस में गलत हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है. रूडिमेंट्री की जगह आपका यहाँ पर इनिशियल वर्ड आएगा. रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक और इनिशियल का मतलब होता है जो शुरुआती चीजें हैं, ठीक है? इनिशियल वर्ड इज द परफेक्ट वर्ड. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2. अब देखो हम आपको वर्ड वाइज भी समझा देते हैं. फॉलोइंग द, इनिशियल, द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है. द आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, पहली चीज. तो आपका फर्स्ट वर्ड हो जाएगा इनिशियल. आगे देखिए, ठीक है? पहला वर्ड हो जाएगा इनिशियल, मतलब डी से आप चेंज कर दोगे, पहला वर्ड हो जाएगा डी. फॉलोइंग द इनिशियल कंसर्न, शुरुआती जो कंसर्न्स हैं, सब्सिक्वेंट वेव ऑफ वरीज, चिंता की बात जो है वो क्या है. अब आपका वर्ड आ जाएगा इमर्ज्ड, ठीक है? जो सामने आई है, जो चिंता की वेव ऑफ वरीज, मतलब जो लहर आई है चिंता की सामने, सामने. व्हेन आईफोन मेकर, जो आईफोन मेकर्स हैं वो एप्पल को रिलीज करेंगे सितंबर में, फॉर अ वीकनेस दैट कैन let the what, spyware is the right word, यहाँ पर सही है, infect devices without user even clicking on a what, on a malicious. क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका स्पाईवेयर का स्पाईवेयर ही रहेगा.
और लास्ट वर्ड आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मेलिशियस। ठीक है, तो करेक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी, डी, ए, सी और बी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो क्लियर है ना, इतना पॉइंट क्लियर है? तो लाइक और शेयर कर दो यार एक बार सेशन को, और बताओ आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बस आंसर बताइए। आइए जरा जानते हैं। पहली बात, वेरिएंट का मीनिंग सबको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। एवेड का मतलब होता है किसी चीज से समथिंग और सम पर्सन, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करना, टू अवॉइड। ठीक है, अवॉइड समथिंग और समवन। ठीक है, हाँ। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है आउटपुट, किसी चीज का एक आउटपुट निकल के आना। अब आप लोग सेंटेंस को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। व्हाट यू थिंक गाइस, क्या लगता है? स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन बेटा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की है। मतलब स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपने कुछ भी बोल दिया विदाउट एनी नॉलेज। आपने कोई भी, आपको नॉलेज नहीं है, कोई भी आपको, आपके पास साक्ष्य नहीं है, तथ्य नहीं है, मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है, और आपने उठा करके किसी भी चीज के बारे में बोल दिया। नाउ जस्ट टेल मी, देखो आओ। while the while the transmissibilities of infection, जो आउटपुट्स मैंने आपको अभी आपको बताया ना, आउटपुट्स कह सकते हो कोई सी भी चीज का रिजल्ट निकलना। तो वाइल द ट्रांसमिसिबिलिटी, पहला वर्ड आ जाएगा सी, ऑफ इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस के ट्रांसमिसिबिलिटीज आई हैं, आउटपुट्स आए हैं, वो ऐसा दिखाते हैं टू हैव इंक्रीज्ड, कि इंक्रीज्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू, इस नए, क्या नए वेरिएंट, नए वेरिएंट की वजह से, नए वेरिएंट की वजह से जो नया वेरिएंट आया है, देयर इज स्टिल नॉट इनफ, अभी भी चीजें इनफ नहीं है। स्पेक्यूलेशन यहाँ पर वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। और क्लियरिटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये चीज अभी क्लियरिटी नहीं है, नॉट इनफ क्लियरिटी ऑन वेदर और नॉट इट विल कॉज सीवियर डिसीजेस, कि वो मतलब सीवियर डिसीजेस करेगी या नहीं करेगी, एंड वेदर इट विल व्हाट, इट विल एवेड, अवॉइड करना चाहिए हमें इम्यूनिटीज, विल इट विल अवॉइड या इट विल एवेड इम्यूनिटीज, वो इम्यूनिटीज पर इफेक्ट डालेगी, इश्यूज क्रिएट करेगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, चलो आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन मैं गाइज आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप मुझे इसको होमवर्क में करके लाएंगे और नेक्स्ट टर्न पर आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। ओके, आप लोग क्या करोगे, इसको मुझे आंसर्स में बताओगे एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके एवरीवन, चलो एक बार प्लीज फॉलो जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो, और लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा अगर लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो। आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी इन दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस सेशन गाइस। अब हमारी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? सुबह 11 बजे, रूल नंबर 14 के साथ 80 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास में। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।